नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा है कि वो कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से वो अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करते हुए नजर आए और खासतौर से विजय चौधरी से, संजय झा से सबसे फीडबैक मांगा जा रहा है। विजय चौधरी से मांगा जा रहा है कि भाई आप हमें हर वो चीज बताइए जो सरकार में चल रही है, सरकार में क्या क्या चीजें चल रही है, क्या हो रहा है, हर एक एक चीज बताइए हमें। संजय झा से भी यही बात करते हैं वो। तो आखिरकार नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि पलटू सियासत के लिए जाने जाते हैं। तो क्या एक बार फिर से उनके मन में ऐसा ही कुछ चल रहा है, या फिर यह महज औपचारिकता है और संगठन को मजबूत करने की एक पहल है। सब कुछ इस तरीके से अब फ्रेम हो रहा है जिससे अब लगने लगा है कि न जाने आने वाले दिनों में क्या होगा। और इस बीच में जिस तरीके से 21 जून को महाबैठक आयोजित की जा रही है, जदयू के तमाम प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता, पदाधिकारी, एमएलसी, विधायक, सांसद सब लोग वहां जमा होने वाले हैं। और इस दौरान क्या बातें होंगी, क्या प्रस्ताव लाए जाएंगे, अब बिहार की सियासत की पूरी नजर इस बैठक पर बनी हुई है कि इस बैठक में क्या होने वाला है। तो उसी पर चर्चा करेंगे आज की खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईपीएन बिहार झारखंड। और इस पेशकश में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक गौड़ जी। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सुरजीत जी। तो जिस तरीके से एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, और यह माना जाता है कि जब वो बंद कमरों में बैठक करते हैं, अपने नेताओं के साथ बैठक करते हैं, तो इसके दूरगामी संदेश होते हैं, राजनीतिक मतलब होते हैं उसके। तो 21 जून को जो बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने वाली है, क्या इसके माध्यम से भी कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश नीतीश कुमार करने वाले हैं, दीपक जी? जी जी बिल्कुल। देखिए सुरजीत जी, जब से नीतीश कुमार जी ने अपना सीएम का पद छोड़ा है, आप देख रहे होंगे कि उनकी एक तरह से संगठन और सरकार में सक्रियता बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। सरकार में अप्रत्यक्ष तौर से, जबकि संगठन में प्रत्यक्ष तौर से वो बहुत तेजी से, बहुत एग्रेसिवली पार्टी के ऑफिस में लगातार बहुत शिद्दत के साथ जाने लगे हैं। और उनकी बैठकों का दौर है, उनके जो करीबी लोगों के साथ उनकी बैठकों का दौर है, वो बहुत तेज होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपने अभी बात कही कि वो विजय कुमार चौधरी के साथ लगातार उन्होंने ये बोला था कि आप घर आइए और हमें बताइए कि सरकार में क्या क्या, पूरा अपडेट दीजिए। उसके एक दिन बाद वो अपने बहुत ही करीबी और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप 10 नहीं 10:30 बजे सीधा घर पे ही आइए। वो लगातार मुलाकातों का दौर बढ़ा रहे हैं, लगातार अपना संवाद स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ये सारा दौर, ये सारी जो कवायदें हैं, ये कवायदें ऐसे समय पे हो रही हैं जब विपक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। पिछले दिनों उनकी पार्टी के ही आनंद मोहन ने उन पर जो आरोप लगाए, उसके बाद पार्टी की छवि थोड़ी सी उससे डैमेज तो पहुंचा ही है। सरकार बड़े भाई की भूमिका से छोटे भाई की भूमिका में आई और भूमिका में आने के बाद कहीं ना कहीं जदयू को लग रहा है कि उन्हें उपेक्षित किया जा रहा है। जिस तरह से दोनों जो जदयू के डिप्टी सीएम हैं, उनके नाम नहीं लिखे गए कहीं भी बोर्ड पे। तो ये सवाल जो है सियासी गलियारों से लेके आम आदमी की जमीन तक ये लगातार उठ रहे हैं। एक दूसरा पक्ष आता है, जदयू के अंदर ही जो एक घमासान मचा हुआ था, जिसे हम लगातार अपनी बातों में कहते आते हैं कि वो एक दिल्ली धड़ा और एक वो बिहार धड़ा। तो अब नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि वो एक बार बिहार में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएं। वो पूरे विरोधियों को, अपने एनडीए के साथियों को, इन सबको ये बताएं कि आज भी जदयू एकजुट एकमुठ है, पूरा एक शक्ति के साथ ये लोग खड़े हैं और जो धड़े वाली बातें हैं वो सो कॉल्ड है। हालांकि इस सब के बावजूद भी अभी हाल में जो ऋषिश्री वाला घोटाला पूरा हुआ है, उसमें बहुत ही गंभीर आरोप इनके कई करीबी जो पूर्व अधिकारी रहे या इनके जो फेवरेट इनके जो अधिकारी रहे, उन पर भी कुछ छुपे आंच आ रही है। कई बड़े अधिकारियों की जांच के घेरे में आ गए हैं। 2008 से लेकर 2024 तक, जो कि नीतीश कुमार का सुशासन काल कहा जाता है, उस काल में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप आ रहे हैं। और वो भ्रष्टाचार के जो गंभीर आरोप हैं, उससे कहीं ना कहीं जेडीयू की छवि, नीतीश कुमार की सुशासन बाबू वाली छवि, सुशासन राज वाली छवि जो है, उसे डैमेज पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, जो परिषद की बैठक है, उस परिषद की बैठक में कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन बहुत गहनता से ये आप देखिए कि इस बैठक में ना केवल सांसदों को, ना केवल अपने विधायकों को बुलाया गया है, बल्कि एमएलसीज को भी बुलाया गया है और राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों को बुलाया हुआ है और इसके साथ ही जिला स्तर के भी पदाधिकारियों को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है।
अब ये क्या मतलब है? ये ये हाँ, सब ये सब ये मतलब सब ये सब एक जमीनी फीडबैक लेने का काम, कि सरकार के बारे में क्या सोचा जा रहा है, संगठन के बारे में क्या सोचा जा रहा है, और किस तरह से हम आगे की अपनी रणनीति बनाए। तो ये पूरा एक शक्ति प्रदर्शन होगा। ये जो आने वाली 21 तारीख की बैठक है, ये एक शक्ति प्रदर्शन होगा, और एक बार बहुत गहन मंथन इस बैठक में होने जा रहा है। हाँ, मतलब ये माना जाए कि भाई नीतीश कुमार यहाँ मंथन भी करेंगे और अपने सहयोगी दलों, क्योंकि देखिए विपक्ष की बहुत ज्यादा प्रभाव भी नीतीश कुमार को है नहीं, विपक्ष इतना मजबूत नहीं है कि वो कुछ बिगाड़ सके। जब तक कि जेडीयू और बीजेपी एकजुट हैं तब तक विपक्ष की कुछ चलेगी नहीं, ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन साथ ही नीतीश कुमार को अब ये भी लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई हम केंद्र की राजनीति करने लगे, बिहार से अलग हो गए, यहाँ पे बहुत सक्रिय भूमिका में नहीं हूं तो मुझे लोग कम समझने लगे, और खासतौर से निशाना बीजेपी पर ही है, क्योंकि एनडीए के घटक दलों के अंदर ही अब वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। बीजेपी बिल्कुल हर सूर्य जी, तरीके बिल्कुल। हर जगह पे खुद को बड़े भाई की भूमिका में दिखाना चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार ये साबित करना चाहते हैं कि भाई आप लोग भी हमारे एहसानमंद होने चाहिए, क्योंकि मैंने छोड़ा मुख्यमंत्री का पद, नहीं तो आपका जो भी सम्राट चौधरी वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो ये भूल कदापि ना करें कि आप हमें अनदेखी करने लगे, हमारे निर्देशों को ना माने, और जैसा कि पहले तय हुआ था कि भाई नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, तो उस चीज पर कायम रहे बीजेपी। और शायद एक तरीके से नीतीश कुमार ये शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं 21 मई को, और ये जताने जा रहे हैं कि भाई हमारी प्रासंगिकता जो है अभी बिहार की राजनीति से खत्म नहीं हुई है, इसलिए हमें हल्के में लेने की कोशिश ना करें। दीपक जी। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और यही होता भी नजर आएगा। देखिए, जो जो जदयू के जो प्रवक्ता हैं, उनसे जब इस बैठक के बारे में विस्तार से बात की गई, तो उन्होंने भी अपने जो एक प्रारूप था इसका बैठक का, उसमें यही बोला कि संगठन के विस्तार के लिए, संगठन की मजबूती के लिए, और बहुत सी कुछ आगे की सियासी रणनीतियों के लिए एक ये मंथन बैठक बुलाई जा रही है। हालांकि इसका एक बड़ा जो बड़ा फैक्टर है वो ये भी है कि इस परिषद की जो बैठक होने जा रही है, इसमें नीतीश कुमार को आधिकारिक राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तरह से आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा। अब उसके पीछे क्या ये केवल घोषणा करना वो नहीं है। देखिए, जो लगातार कहा जा रहा था कि ये जो दो धड़ों में बटी जदयू है, ये आने वाले समय में टूटती हुई नजर आएगी, और कहीं ना कहीं सियासी कदर से आम आदमी तक ये बात पहुंच रही थी, और कई दूसरे दल भी इस कयास लगाए बैठे थे कि अगर जेडीयू में ऐसी कोई फूट होती है, ऐसी कोई टूट होती है, तो कैसे इनके वोट बैंक को अपनी तरफ साधा जाए, इनके जो नेता होंगे उनको अपनी तरह साधा जाए। तो ये सब चीजें पार्टी आलाकमान तक भी पहुंच रही थी, और इसको लेकर पार्टी बहुत गंभीरता से चिंतन भी कर रही थी। यही कारण था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लगातार अपने पार्टी के जो उनका कार्यालय है वहां लगातार बड़े ऑन एंड ऑफ मोड पे ये वहां विजिट कर रहे हैं, ये अपने करीबी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, ये बैठकें कर रहे हैं, ये संवाद स्थापित कर रहे हैं, और हर तरह का वो जो नैरेटिव, चाहे वो विपक्ष इनके खिलाफ बना रहा हो या एनडीए के भीतर रहते हुए इनके कमजोर होने का जो भी एक नैरेटिव या एक परसेप्शन लाने की कोशिश हो रही हो, या वो बनता हुआ नजर आ रहा हो, ये उन सबको खत्म करना चाह रहे हैं। ये बिहार में जदयू की प्रासंगिकता को खत्म होने से बचाने की बातें कर रहे हैं। ये पूरा जो भ्रष्टाचार के अब एलिगेशन एक ऐसे काल पे लगते हुए नजर आ रहे हैं जो बिहार का स्वर्णिम काल कहा जाता था। नीतीश कुमार के काल को सुशासन बाबू का काल कहा जाता था, और अब लगातार बैक टू बैक अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 2, 4, 5 सालों में मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि जो इनके 3C वाली जो इनकी थ्योरी थी कि वो क्राइम करप्शन इसको दूर रखा जाएगा, वो इनका 5 साल, शुरू के 5 साल वो बहुत अच्छे से चला। लेकिन 2010 के बाद चीजें बहुत सारी इनके कंट्रोल में भी नहीं, और सुशासन बाबू के रहते हुए भी, क्योंकि देखिए वो पूरा दौर ऐसा बनता आया जहां सरकार बहुत मजबूती से स्थिर भी खड़ी नहीं थी। कभी सुशासन बाबू बीजेपी के साथ, कभी वो राजद के साथ, फिर वो दोबारा बीजेपी के साथ। तो ये दौर चलता रहा, और इस दौर में कहीं ना कहीं शासकीय अधिकारियों को ये लगता रहा कि मलाई है अभी, और सरकार बहुत गंभीर तरीके से चिंता नहीं करी है। और जो साठगांठ हुई है, जिस साठगांठ की बातें अभी ये ऋषिश्री वाले पूरे प्रकरण में जो सामने आ रही है कि अधिकारियों की, आला अधिकारियों की 2 आईएएस अफसर, आईए अफसर जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं।
इस घोटाले के केस में, और कई अफसरों पर अभी भी जांच बहुत तीखे तरीके से मतलब चल रही है। बहुत अंदर तक उनके डेटा को खंगाला जा रहा है, उनके आसपास के लोगों के डेटा को खंगाला जा रहा है। तो ये जो पूरा क्रम है, इसमें कहीं ना कहीं जदयू की छवि जो है वो धूमिल होती हुई नजर आएगी। देखिए, लगातार ये भी कहा जाता रहा है कि बीजेपी बिहार में अपनी विस्तारवादी नीतियों के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी और वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे काम भी करेगी। आप अगर सोशल मीडिया को देखेंगे तो सोशल मीडिया पर ये भी कमेंट्स चल रहे हैं कि ये जो एक्शन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जदयू की पुरानी सुशासन वाली छवि को धूमिल करने के लिए हो रहा है, ताकि बीजेपी ये जता सके कि देखिए असली सुशासन हम लाकर आपको दिखाएंगे। तो ये भी ये भी बातें सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं। और एक्शन जो लगातार ताबड़तोड़ हो रहा है, जिस तरह से अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, जिस तरह से अधिकारियों के पूरे डाटा को खंगाला जा रहा है, वो अधिकारी जो कभी नीतीश कुमार की सरकार में बड़े अच्छी पोजीशन पर, नीतीश के काफी अच्छे विश्वस्त अधिकारियों में भी कहे जाते थे, उन लोगों के भी नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि जांच में अभी वो नाम खुलते हैं, सामने आते हैं, नहीं आते हैं, वो बात दूर की बात होगी, लेकिन वो दबाव की राजनीति बनती हुई नजर आ रही है। और नीतीश इसी दबाव को खत्म करने के लिए एक बार दोबारा से ये एक मंथन बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें इनके शीर्ष के सारे नेता, इनकी ग्राउंड लेयर के सारे नेता एक रणनीति पे आगे की बात करेंगे, ये पार्टी की मजबूती की बात करेंगे, ये पार्टी के आगे विस्तार की बात करेंगे, ये पूरे प्रदेश के साथ पूरे देश में अपने सदस्यों के बढ़ाने की उस पर बात करेंगे। लेकिन इस सबसे इतर ये अंदर की बात होगी, लेकिन ये चाहते हैं कि इसका इंपैक्ट बहुत मजबूती के साथ सत्ता पक्ष के उनके दूसरे सहयोगियों और विपक्ष में बैठे उन लोगों तक भी पहुंच जाए कि जदयू को कमजोर समझने की कोई भी कोशिश ना करे। जदयू आज भी एकजुट, एकमुठ है और वो कभी भी पलट के बाउंस बैक कर सकती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम वाकई अंदर की बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि अस्तित्व की लड़ाई तो है ही, लेकिन नीतीश कुमार ये भी स्वीकार कर चुके हैं कि अगर वो बिहार की सक्रिय राजनीति में लौटते भी हैं तो अब उम्र उनका साथ नहीं देगा, अब वो कोई लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। अभी अगर ये 5-6 महीने में उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, यहाँ से मुख्यमंत्री थे, उसके बाद वो केंद्र की राजनीति करने गए हैं, तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि अगर बीजेपी नहीं भी चाहती तो भी वो लंबी पारी कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ नहीं खेल पाते, क्योंकि ना सेहत साथ दे रहा है, ना ही उम्र उनका साथ दे रहा है। और उनके ऊपर ये भी दबाव था कि वो अपने बेटे को कैसे स्टैब्लिश करें, किस तरीके से यहाँ की राजनीति में उसको स्थापित करें। तो क्या ये भी माना जाए कि भाई निशांत कुमार को भी पूरी तरीके से जेडीयू की राजनीति और बिहार की राजनीति में सक्रिय करने के लिए, उनको थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दिलाने के लिए, उनके पीछे एक ताकत कह लीजिए कि उनको एक शक्ति प्रदान करने के लिए भी ये जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक है वो बड़ी भूमिका निभाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार तो चाहते हैं कि भाई जिस सोच के साथ वो अपने बेटे को लेकर के आए हैं उस उद्देश्य को वो अब पूरा करते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। भले ही नीतीश कुमार ने अपने बहुत ही भरोसेमंद आईएएस ऑफिसर्स को, पीसीएस ऑफिसर्स को उनके साथ जोड़ दिया है, अपने राजनीतिक सलाहकारों को जो कि बहुत साथ में रहे, जो मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े रहे, उन्हें भी निशांत कुमार के साथ जोड़ दिया, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम है वो भी देखने को मिल नहीं रहा है। तो किस तरीके से निशांत कुमार की स्वीकार्यता जेडीयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं के बीच में बढ़े, क्या ये माना जाए कि इस बैठक में उस पर भी खास ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की चर्चा चल रही है? जी सुजीत जी, देखिए मेरा सोचना और मेरे पास जो जानकारी है या मेरे की जो जानकारी मिली वो थोड़ी सी इतर अलग है। मेरे पास जो जानकारी है उसमें यह था कि नीतीश कुमार सही में नहीं चाहते थे निशांत कुमार को सियासी राजनीति में लाना, सक्रिय राजनीति में लाना, ये नहीं चाहते थे। लेकिन पिछले कुछ समय में आप देखिएगा जो घटनाक्रम जिस तेजी से बदले हैं, जिस तरह से हस्तक्षेप न केवल बीजेपी बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका रहा, उन सबका एक प्रेशर पॉलिटिक्स जब हुई, उस प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते जदयू का कहीं अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए और जदयू को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए नीतीश कुमार तब जाके सहमत हुए कि चलिए ठीक है, जो दिल्ली धड़ा और जो इधर धड़ी की बात हो रही है भले ही नीतीश कुमार उसे खारिज कर दें, लेकिन ये बात पुष्ट हो चुकी है। ये बातें कहीं मंचों से, उनके बयानों से, जो दूसरे जो नेता हैं, उनके पार्टी के जो नेता हैं जो भी हैं, उनके बयानों से ये बात पुष्ट हो चुकी है कि हाँ वो दो धड़े में बटी थी। तो उस पार्टी को टूट से बचाने के लिए अगर कोई एक चेहरा ऐसा था कि जिस पर आपत्ति नहीं होती तो वो निशांत कुमार थे। तो निशांत कुमार को राजनीति में लाने का नीतीश कुमार का कोई मन नहीं था, ना ही उनकी कोई ऐसी महत्वाकांक्षा थी।
लेकिन ये सियासत में अपनी पार्टी के वजूद को बचाने के लिए जिस तरह से निशांत कुमार को लॉन्च किया गया, और उनका लॉन्च भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा प्रभावी साबित हो रहा है। निशांत कुमार अभी तक किसी अपने एक बयान में बहुत प्रबल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को या अपना वो जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो इंजीनियर हैं और बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, वो अभी तक तो नजर नहीं आया है। और उनपे एलिगेशन और बहुत सी चीजों का, और एक देखिए सोशल मीडिया का जमाना है, एक ये नए तरीके के मीडिया का जमाना है जिसमें चीजों को फेम और डिफेम बहुत तेजी से होता है। जिस तरह से उनका ओवरऑल परसेप्शन बनाया जा रहा है वो थोड़ा सा अभी तो प्रो नहीं है, वो उनके साथ तो नजर नहीं आता है। लेकिन ये क्यों इस पार्टी का परिषद की बैठक को बुलाया जा रहा है और किस तरह से संगठित हो रहे हैं, ये सब फिर एक बार दोबारा से अगर कहा जाए तो ये जो ओवरऑल पार्टी के अंदर जो भीतरघात की बातें हल्की सी हुई हैं, जिस तरह से एकदम से एक परिषद की बैठक में इस मुद्दे को रखा जाता है कि जो इनके जो नाराज जो इनके विधायक थे, इनके जो साथी, जो पुराने साथी जो पार्टी से, जदयू से नाराज थे, उन सबकी नाराजगी को खत्म किया जाए। बहुत सारे जो धड़ों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उस धड़ों को बंटने के क्या मूल कारण है उसमें मंथन किया जाए। उसमें मंथन के साथ ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट क्या आ रही है। देखिए जिले स्तर के पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है, जिला स्तर से क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, एक जमीनी स्तर पर लोग पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो बताएंगे कि किस तरह से वहां थोड़ा ऊपर उस वाली लेवल पे किस तरह की बातें चल रही हैं। और वो केवल एक ही प्रदेश का नहीं, यूपी के भी जो पदाधिकारी हैं, जो जदयू में इधर भी और हैं, उनको भी बुलाया गया है। इसी के तरह जदयू के जहां जहां देश में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोग, कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी जो हैं, उनको इस बैठक में बुलाया गया। तो ओवरऑल एक पूरा निचोड़ निकालने की तैयारी है कि पार्टी की अभी साख क्या बन रही है और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या जैसे पिछले बयान थे कि निशांत कुमार को आने वाले समय में बिहार की कमान संभालनी है, ये बयान पार्टी के अंदर से निकल के आया। क्या ये सिर्फ एक बयान था या इसके लिए अब रणनीति बनती नजर आएगी? जो बात आप कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही निशांत कुमार को मजबूरी में सियासत में लाया गया हो, लेकिन क्या अब उनको उतना परिपक्व करने की रणनीति बन रही है? तो हाँ, वो रणनीति बनती नजर आती है। आपने भी बताया और पता है कि इनके जो सबसे करीबी एक बड़े उच्च अधिकारी थे, उनको स्वास्थ्य विभाग में सचिव बनाया गया है और वो बहुत तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग की चीजों को, जिसपे साइनिंग निशांत कुमार की है, वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या इन्हें एस्टेब्लिश करना है? इन्हें एस्टेब्लिश करना नहीं, लेकिन मैं दोबारा से वही बात कहूंगा कि निशांत कुमार को एस्टेब्लिश करना नहीं, पार्टी को एक बार दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, रिबिल्ड करना और दोबारा से वो कॉन्क्रीट तरीके से जदयू को बिहार की जनता के बीच में उसी मजबूती के साथ पेश करना इस बैठक का ध्येय होगा, इनका लक्ष्य होगा, जो अब से 2 डिकेड पहले, 2 दशक पहले तक जैसी जदयू को गिना जाता है, काउंटेबिलिटी उसकी जैसी रहती है। मतलब कुल मिलाकर के अब ये है कि भाई अस्तित्व की लड़ाई बिहार की सत्ता में भी है और पार्टी स्तर पर भी है कि किस तरीके से नीतीश कुमार खुद को और पूरी पार्टी को इनफैक्ट ये आगे लेकर के चलना चाह रहे हैं कि भाई सरकार कोई हल्के में ना ले ले, बीजेपी को हल्के में ना ले ले, बल्कि उनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। साथ ही नीतीश कुमार जो है अपने बेटे निशांत कुमार को भी एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि चलिए हमारी इच्छा नहीं थी लेकिन अगर अब आ गए हैं तो फिर पूरे दमखम के साथ नजर आए और इनको वही बेटे मिले जो नीतीश कुमार को मिलता रहा है। तो कुल मिलाकर के जो 21 मई को बैठक होने वाली है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक, उसमें बहुत सारे फैसले होने वाले हैं और सब कुछ डिपेंड करता है कि नीतीश कुमार उस दौरान और किस किस तरह की मुलाकातें करते हैं, किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। सब कुछ 21 जून तक वो तैयार हो जाएगा और सबकी नज़र भी उस पर बनी हुई है। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद सुरजीत जी, नमस्कार।